Next 21st question. Solve the following in equation. Write the solution set and represent it on the number line. ये इन इक्वेशन है where x belongs to real numbers. इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, नंबर लाइन पर सोल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले x के लिए इस इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इतना पार्ट -5 x - 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17 - 9x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, इसको इसके साथ किया तो -5x, ये माइनस माइनस प्लस 5 9 ज़ा 45 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17 - 9x। अब x के लिए सॉल्व करना है तो सबसे पहले x को एक साइड इकट्ठा कर लेते हैं, तो -x 5x, इस -9x को इस साइड लेकर आएंगे तो पॉजिटिव 9x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एज इट इज़ 17 एज इट इज़। इस 45 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो -45 आ जाएगा। 9x - 5x 4x, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन वो जो ग्रेटर नंबर के आगे हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17 - 45, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन वो जो ग्रेटर नंबर के आगे हैं। तो -45 में से 17 को माइनस करेंगे, 28। ओके, अब इस 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, -28 पॉजिटिव 4 है तो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7। सेकेंड पार्ट क्या है, ये इतना इस इनइक्वालिटी के लिए, तो 17 - 9x ग्रेटर देन x प्लस 2। यहाँ पर भी x वाले एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, 17 एज इट इज, 2 को इस साइड शिफ्ट करेगा तो -2 ग्रेटर देन एज इट इज x। इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव 9x हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। 17 - 2 15 ग्रेटर देन x प्लस 9x 10x। तो यहाँ पर 15 एज इट इज़, ये 10 मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके 1.5 ग्रेटर देन x। 1.5 कैसे लिखा, नीचे 10 है, एक 0 है तो एक छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, हम ऐसे करते हैं ना। ओके, अब इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, पहले तो इन दोनों को कंबाइन करो। x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, इसकी ओर मुंह खुला है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7, एंड x इज लेस देन, इसकी ओर मुंह खुला है, ठीक है, ये छोटा, x इज लेस देन 1.5, ये आ गया। सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखनी है, बिकॉज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, x such that x belongs to real number and x lies between -7 and 1.5। यही अगर रियल नंबर्स की जगह पर होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स होते हैं तो सोल्यूशन सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4। x ओके -7 है तो -7 तक तो लिखना होगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7, -7 के इक्वल भी है तो सॉलिड डॉट लगाएंगे, ग्रेटर है तो ग्रेटर। अब कहाँ तक है ग्रेटर, x इज लेस देन 1.5, 1.5 तो यहाँ पर होगा ना, 1 एंड 2 के बीच में 1.5, इससे क्या है, लेस है, तो इसको हम एक सर्कल लगाएंगे, सॉलिड नहीं लगाएंगे बिकॉज ये एक्सक्लूडेड है, यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं है, इक्वल्स टू नहीं है, एंड इससे नीचे वाला ये सारा, इसको डार्क कर देंगे, ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। अब इसको एंड करना है, आपको मालूम है अगर हम एंड में एरोज लगा देंगे उसका मतलब ये है कि बोथ साइड जो लाइन है वो एक्सटेंड होती जा रही है, ठीक है। 3 डॉट्स भी लगा सकते हैं, उसका मतलब भी चलती जा रही है, एरो लगा देंगे उसका मतलब भी चलती जा रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, कई बार बुक्स में जो आंसर है ना वो यहाँ पर 1.5 की जगह पर ये लिखा होगा, जहाँ 15/10 था
इसको अगर हम 5 पे कटिंग करें, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15। सो कई बार बुक्स में 3/2 लिखा होता है, ठीक है, यहाँ पर भी 3/2 होगा, यहाँ पर भी 3/2, यहाँ पर भी 3/2 एंड यहाँ पर भी 3/2 होगा। उसका मतलब सेम ही है, बिकॉज 3/2 इक्वल्स टू 1.5 ही। ओके, तो आप चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, दोनों तरीके से आंसर सही है आपका। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।